Yes, they are so wearing hijab. Why? So. There is no difference between you and them now. Yes, we want to shop that hijab in classes only, in college campus. Principal said. What they're saying? They're saying if you are not allowed wearing the hijab in the class, otherwise you can go out of the campus. तो दोस्तों, हिजाब सही है या गलत, इसका मुद्दा बहुत चल रहा है अभी। ये मुद्दा लास्ट मंथ उठा था उडुपी के, कर्नाटक के उडुपी में, जहाँ की वीमेंस कॉलेज है जो, वहाँ पे ये मुद्दा उठा था, सरकारी प्री वीमेंस कॉलेज। उसमें लास्ट मंथ ये मुद्दा उठा था कि किस तरीके से ये हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। इस पे खिलाफ बहुत ही प्रदर्शन वहाँ पे चला है, जहाँ पे कि कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया था कि हमें क्लास में हिजाब पहने हुए थे हम, उसके कारण हमें क्लास में एंट्री नहीं दी गई और हमें क्लास से बाहर कर दिया गया। बोल दिया गया कि हिजाब पहने हुए हैं इसलिए आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये चीज़ बहुत उठी है और अब जाके इस मुद्दे में और ज़्यादा गर्माहट आ चुकी है। तो मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों कि अभी जो कर्नाटक के वो कुछ जगह हैं, जैसे बेलमगाम और चिक्कमगलुरु और शिवमोगा, ये जो कुछ और कॉलेजेस हैं ऐसे, जहाँ पे क्या हुआ, छात्र और आपस में मिलके नारेबाजी, भगवा पहन के नारेबाजी, और इन्होंने जो ये हिजाब पहन के जो नारेबाजी की है, ये आपस में मतभेद के कारण आपस में लड़ाइयाँ सी शुरू कर ली हैं आपस में, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिसकी की वजह से स्थितियाँ सुधरने की जगह बिगड़ रही हैं। उनको किस तरीके से हम हैंडल करें समझ में ही नहीं आ रहा इस समय तो, क्योंकि कुछ शिक्षा संस्थानों पे नारे लगे हैं कि अल्लाह अकबर के नारे जो लगाए गए थे उस लड़की द्वारा, उसी के प्रोटेस्ट में उन्होंने दूसरे नारे हमारे लगे हैं जय श्री राम के। इन दोनों छात्राओं ने जो भी अपने अपने नारे लगाए हैं वो अपनी जगह सही हैं या गलत हैं, इस चीज़ का निष्कर्ष या निराकरण आपके कॉलेज वाले को करना चाहिए। कॉलेज वालों को डिसाइड करना चाहिए कि किस तरीके से हमारे इस कॉलेज में छात्र आएंगे, किस ड्रेस में आएंगे, किस ड्रेस में नहीं आएंगे। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है इससे कि अगर छात्र हमारा ये धार्मिक चीज़ें पहन के नहीं आ सकते हैं या कोई चीज़ वस्त्र धारण या किसी भी तरीके से नहीं आ सकते हैं, तो वो कॉलेज प्रशासन करेगा, ना कि बच्चे। आप पढ़ने आए हो, पढ़ो और अपनी तैयारी करो, अपना जो सीखने आए हो वो सीखो। उसमें आपको क्या ये दृष्टिकोण आपका अलग ही हो जाता है कि नहीं हम ये चीज़ करेंगे या ये चीज़ ये पहन के नहीं आ सकता है। आपको अगर दिक्कत है किसी की पहनावे से या किसी भी बात से, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो, आप इस चीज़ की शिकायत अपने प्रशासन से करें, कॉलेज प्रशासन से कीजिए। कॉलेज प्रशासन को बताइए कि ये फुल ड्रेस में नहीं आ रहे हैं या स्कूल ड्रेस में नहीं आ रहे हैं या वो चीज़ स्कूल ड्रेस में नहीं आती है, वो शिकायत करें। कॉलेज प्रशासन उस पर एक्शन लेगा। अगर वो एक्शन नहीं लेगा तो पुलिस है, कानून है, कोर्ट है, उससे बात आगे बढ़ेगी। उस तरीके से रहिए। ये कौन सा तरीका था कि छात्र को या किसी भी व्यक्ति को घेर लेना या नारे लगाना या उसके सामने अभद्र सा व्यवहार करना, वो चीज़ें एक छात्रों को और जो भी हमारे छात्र छात्राएं हैं आपस में, इनको शोभा नहीं देती। आप कीजिए ना, प्रोटेस्ट करनी है आपको, जो करना है वो नॉर्मली आप प्रोटेस्ट करिए, नारे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने कॉलेज प्रशासन को इस तरीके से बाध्य करिए कि वो इन चीज़ों पे रोक लगाए। अगर आपको सही नहीं लगता है तो जो चीज़ें अगर सही लगती हैं तो वो चलने दीजिए, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। जो चीज़ें नहीं सही लगती हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। तो ये चीज़ सही है या गलत है ये तो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी का, हर इंसान का, हर व्यक्ति का मत अलग होता है, लेकिन करने का तरीका गलत है। उस तरीके में थोड़ा हमें बदलाव ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो मामला है हिजाब वाला, ये मामला हमारा अभी हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, कर्नाटक हाई कोर्ट के प्रोसीजर में पहुंच चुका है। अब उस पर फैसला आना बाकी है। तब तक कर्नाटक में कोई ज़्यादा हिंसा ना हो या कोई परेशानी ना बढ़े, उसके लिए उन्होंने इस समय सभी कॉलेजेस और जो भी अपने स्कूल थे वो सारे अभी बंद कर दिए गए हैं। 16 फरवरी तक बंद रखे गए हैं, क्योंकि जिससे कि हिंसा या फिर कोई भी नारेबाजी किसी भी तरीके की अभी ना बढ़े।
कोर्ट क्या फैसला लेती है इस पे, वो सोमवार को डिसाइड होगा। सोमवार को कोर्ट का फैसला आएगा तो उसमें क्लियर होगा कि कोर्ट क्या चाहती है, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है इस हिजाब वाले मैटर पे, जो भी कि अभी चल रहा है। और कोर्ट ने अभी तक जो आदेश दिए हैं वो इस तरीके से दे रखे हैं कि आप किसी भी तरीके का कोई भी वस्त्र धारण करके, धार्मिक रूप का कोई भी वस्त्र धारण करके आप कॉलेज या स्कूल्स नहीं जाओगे, उसके पे अभी रोक लगा दी गई है। सोमवार को जब फाइनल फैसला आ जाएगा, सोमवार को फाइनल फैसले की सुनी जा रही है, अगर सोमवार को उसका फाइनल फैसला आ जाता है तो उसके बाद देखते हैं क्या फैसला आता है और क्या डिसीजन रहता है हाई कोर्ट का। पर मेरा मानना ये है कि स्कूल कॉलेज खुद में एक मंदिर होते हैं, उनमें किस तरीके की प्रोटेस्ट, उनमें किस तरीके की ये सोच कि नहीं ये काम हमारा सही है, ये काम गलत है। शास्त्र धर्म जो भी शिक्षाएं हैं आप वहीं से लेते हैं, आप वहीं पे प्रोटेस्ट करने बैठ गए हैं। थोड़ा खुद को इन चीज़ों में ना बांध के आप पढ़ाई और बाकी शास्त्रों में बांधिए, जिससे कि थोड़ा फ़ायदा हो। अगर कॉलेज वाले, प्रशासन वाले अगर ये रूल बनाते हैं कुछ चीज़ों के लिए, तो उन रूलों को सभी को फॉलो करना चाहिए कि ये चीज़ आपकी ड्रेस में इंक्लूड है या नहीं है। अगर हिजाब इंक्लूड होता है तो पहनना जायज़ है, अगर हिजाब इंक्लूड नहीं है तो पहनना जायज़ नहीं है। लेकिन ये सारे रूल रेगुलेशन, सारी चीज़ें ये हमारा कॉलेज प्रशासन बनाएगा। अगर कॉलेज प्रशासन नहीं बना पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो कानून व्यवस्था बनाएगी, कोर्ट बनाएगा। वो सारी चीज़ें हम उन पे छोड़नी चाहिए ना। हम खुद एक मंदिर में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, हम उसी मंदिर में अपनी प्रोटेस्ट करने बैठ जा रहे हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। आपस में मतभेद ठीक नहीं है। आपस में तालमेल बनाना है कि कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर धर्म का व्यक्ति शिक्षा लेने के लिए आता है, तो उसमें इस तरीके के प्रोटेस्ट अगर होने शुरू हो गए तो फिर कॉलेजों में बचेगा ही क्या, पढ़ाई कहाँ रह जाएगी। तो इसलिए मेरा अनुरोध यही है कि आपस में मिलजुल कर इस चीज़ का सॉल्यूशन करें और कोर्ट का फैसला आने तक आपस में शांति बनाए रखें। कोर्ट जो फैसला लेगा उन फैसलों के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है, क्योंकि फैसले हमारी सरकार, हमारा कोर्ट, हमारा संविधान, ये सब चीज़ों के मुताबिक हमारे फैसले डिसाइड होंगे कि होगा क्या। लेकिन आपस में इस तरीके के मतभेद करके बैठ जाना वो ठीक नहीं है। तो अब हमें अपने कोर्ट और अपने कानून पे भरोसा करके इस विवाद को यहीं रोक के इंतज़ार करना चाहिए कि कोर्ट क्या फ़ैसला देती है, उस फैसले को मान के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि किसी भी धर्म या जाति को या किसी भी कंडीशन को आपस में मतभेद के तरीके से देख के और उसे बढ़ावा देना और उसे प्रोटेस्ट के रूप में यूज़ करना बहुत ही गलत असर पड़ता है। तो उस चीज़ पे आप ध्यान रखें और इस चीज़ को थोड़ा सुधारने की कोशिश की जाए। सबसे मेन मुख्य इसमें मुद्दा होता है कॉलेज प्रशासन का। जो नियम और कानून कॉलेज प्रशासन लागू करते हैं वो एक छात्र पे नहीं, सभी छात्रों पे होते हैं। तो मेरी अनुरोध है उन कॉलेजों से, सभी से, कि आप अपने नियम और कानून इतने स्ट्रिक्ट रखें कि बच्चे अब उन कानून को और उन ड्रेसेस को, उन सारी चीज़ों को फॉलो करें।